Hello everyone. Yesterday we had completed our chapter 10, the rise of small kingdoms in the northern India. ठीक है, आज बेटा हम बुक एक्सरसाइज करेंगे. Let us start with the keywords. Epic poem, a long narrative poem usually about heroic deeds and events that are significant to the culture ऑफ द पोइट. ये नैरेटिव पोइम होती है जिसमें किसी इंसान के बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में लिखा जाता है. जैसे कि चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने बताया. फ्यूडल सिस्टम, इट वाज अ सोशियो पॉलिटिकल सेटअप ऑफ मेडिवल यूरोप बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग्स. ये वो सिस्टम था जिसमें राजा जो लैंडलॉर्ड थे उनको ज़मीनें दान कर देते थे, ज़मीनें दे देते थे, और वो राजा को उसके बदले में आर्मी मेंटेन करके देते थे. नेक्स्ट है बेटा मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं मिनी यानी कि स्मॉल. तो स्मॉल पेंटिंग्स जिनमें कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता था उन्हें हम मिनिएचर पेंटिंग कहते थे. बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो किताबें हैं उनमें मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है, और धीरे धीरे ये चीज़ और भी ज़्यादा फेमस होने लगी. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर बुक वी हैव पिक्चर ऑफ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, दैट इज़ अ मिनिएचर पेंट. ये छोटी तस्वीर है. ऐसे ही केंद्रीय महादेव मंदिर, ये भी छोटा सा ही है. ठीक है. नेक्स्ट बेटा म्यूरल पेंटिंग्स, एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड ऑन द वॉल. जब पूरी की पूरी दीवार के ऊपर जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसे कहते थे म्यूरल पेंटिंग. पैटर्न, पैटर्न क्या था? ये जो पेंटिंग होती थी उसमें कोई ना कोई इवेंट दिखाया जाता था. जैसे राजा जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर, राजा के दरबार के दृश्य को, राजा को युद्ध करते हुए दिखाया जाता था. तो ये विशाल पेंटिंग्स होती थी. मिनिएचर स्मॉल पेंटिंग्स होती थी और म्यूरल्स जो है वो लार्ज पेंटिंग्स होती थी. पैटर्न, अ पर्सन हु सपोर्ट एन आर्टिस्ट, राइटर एक्सेट्रा विद मनी, गिफ्ट और एंडोर्समेंट. नेक्स्ट है फिलॉसफी, द स्टडी नेचर कॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी. वो सब्जेक्ट जिसमें हम रियलिटी की स्टडी करते हैं उसे हम फिलॉसफी कहते हैं. दार्शनिक भी कहा जाता है इसे. पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ. पॉलीगैमी का मतलब होता है कि राजा लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा पत्नियां रखते थे ना. टिक द करेक्ट. हु वाज द ऑथर ऑफ कबीर राग मार्ग, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में था बेटा ये. दंती दुर्गा, गोविंदा 3, अमोघ वर्षा और गोपाला. सो राइट आंसर इज अमोघ वर्षा. सेकेंड है विक्रमशील विहार, अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाला, मिहिर भोज, धर्मपाला और देवपाला. किसने बनाया था विक्रमशील विहार? धर्मपाला ने. द सन टेम्पल नॉन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट पुरी, खजुराहो, भुवनेश्वर और कोणार्क. द राइट आंसर इज कोणार्क. कहाँ पर है सन टेम्पल? कोणार्क के अंदर. Who among the following kings was elected by the people? इनमें से कौन से राजा का चुनाव लोगों ने खुद किया था? हमने पढ़ा था पाला डायनेस्टी में कि बंगाल के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वहाँ पर अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इन्वेडर्स अटैक कर रहे थे. तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने एक ताकतवर व्यक्ति जो एक अच्छा लीडर था, एक अच्छा योद्धा था, उसे अपना राजा डिक्लेयर कर दिया. एंड द नेम ऑफ द किंग वॉज गोपाला. नेक्स्ट है बेटा, Which one of the following temples was not constructed by the प्रतिहारा? इनमें से कौन सा मंदिर प्रतिहार शासकों ने नहीं बनाया है? तंजौर बनाया है, कोणार्क बनाया है, खजुराहो बनाया है, महाबलीपुरम बनाया है. महाबलीपुरम टेम्पल जो है वो प्रतिहार शासकों ने नहीं बनाया. सो राइट आंसर इज महाबलीपुरम. Regional languages developed very fast under the rule of मिहिर भोज. ठीक है. डैश was the real founder of राष्ट्रकूटा empire. दंती दुर्गा
was the real founder of Rashtrakuta Empire. The gift of land to the Brahmins was known as Brahmadya or Agrahara. The gift of लैंड, ब्राह्मण लोगों को राजा ज़मीनें दान करते थे और उसे ही ब्रह्माद्य या अग्रहारा कहा जाता था. द भक्ति सेंट्स अपोज्ड डैश और डैश. भक्ति सेंट्स अपोज्ड नैरो माइंडेडनेस एंड सुपरस्टिशियसनेस. ठीक है. द एग्जाम्पल्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूरल्स. द examples of the paintings of North India can be found in the form of म्यूरल्स. म्यूरल्स क्या होती हैं? वो लार्ज पेंटिंग्स जो दीवारों के ऊपर बनाई जाती थी, पैलेस की दीवार पे, टेम्पल की दीवार पे, या क्या कहते हैं केव्स की दीवारों के ऊपर जो है ना, केव्स के अंदर वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. द किंगडम्स ऑफ प्रतिहारा एंड पालास रोज इन द नॉर्थ इंडिया. दैट इज ट्रू. Govinda III was a Rashtrakuta ruler. True. The three-parted struggle involved the Rashtrakuta, the Pratihara and the Pala. That is also true. The four main clans of Rajput are known as Agnikul. प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चौहान, इन्हें अग्निकुल कहा जाता था. ये भी ट्रू है. और मोहम्मद गौरी केम फ्रॉम ईरान. ये फॉल्स है. वो गौर अफगानिस्तान से आए थे, ईरान से नहीं आए थे. ठीक है बेटा. नेम द 4 मेजर क्लैंस ऑफ द राजपूत्स. राजपूतों के 4 मेजर क्लैंस कौन कौन से थे? हमने भी पढ़ा है कि 36 मेजर क्लैंस थे, उनमें से 4 जो हैं वो मेन क्लैंस थे. वो कौन कौन से थे आपने पढ़ा है इसके बारे में पेज नंबर 75 पे. सबसे लास्ट में हमारा आंसर है ये. द मेन क्लैंस ऑफ Rajputs were Parmar, Pratihar, Chauhan and Chalukyas. Parmar, Pratihar, Chauhan and Chalukyas. Next beta, mention the titles taken by Rashtrakuta rulers. The titles taken by Rashtrakuta rulers were Chakravarti, Maharaja Dhiraj and परम भत्रक. चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भत्रक. नेक्स्ट है हु वाज चांद बरदाई. चांद बरदाई वाज अ पोएट हु कंपोज्ड एन एपिक पोएम पृथ्वीराज रासो विच नरेट्स ब्रेवरी एंड हीरोइज्म. चांद बरदाई एक फेमस कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसे पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के बारे में लिखा था. लिस्ट द टेम्पल्स बिल्ट बाय प्रतिहारा रूलर्स. द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ द खजुराहो, कांचीपुरम, थंजोवर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट बाय प्रतिहारा रूलर्स built during the rule of Pratihara. Give reasons for the decline of feudal system in North India. Feudal system declined in the North India due to regaining of power by central authorities. Feudal system declined in India due to the regaining of power by central authorities. Feudal system जब था तो feudal system की वजह से धीरे धीरे जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया. जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो फ्यूडल्स थे, उन्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. और राजा के जो सक्सेसर्स थे वो इतने काबिल नहीं थे, वो योग्य शासक नहीं थे. इसका फ़ायदा फ्यूडल्स ने उठाया. आर्मी उनके पास थी ही, तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे साम्राज्य पर या जो भी लैंड्स उनके पास थी उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया. और जो ताकतवर थे फ्यूडल्स, उन्होंने दूसरों के साम्राज्य को भी जीत लिया. प्रतिहार और चौहान्स जो हैं वो अर्लियर दे वर द फ्यूडल्स, लेकिन वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो फ्री हो गए और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया. दीज वर द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 10. ओके, होप यू ऑल विल do your work on time and send me on my personal number. Goodbye.